गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है सोशल स्टडीज ज्योग्राफी हिंदी मीडियम क्लास 10वीं के लिए 2026 एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है और इधर है आपको निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे लघु उत्तरीय प्रश्न है और उधर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वन नंबर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, देखेंगे एक एक करके और इसका आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम बलुई है, रेगुर है, पीली है। तो इसमें काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर है। क्या है? रेगुर है। निम्नलिखित में कौन अजैविक संसाधन है? ये बायोटिक रिसोर्स है। तो ये बायोटिक रिसोर्स है मृदा, पेड़ और तिलचट्टा। तो यहाँ पर देखेंगे तिलचट्टा आपको क्या है? एक प्रकार की इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट है। इनको एनिमल में रखा गया और प्लांट है आपको क्या है? प्लांट भी एक क्या है? जैविक बायोटिक रिसोर्स है। क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। आपको मृदा है। क्या है? एक है निर्जीव, निर्जीव है और ये इसका संबंध है किससे है? तो इसका संबंध है आपको प्राकृतिक संसाधन से है। क्या है? इसका संबंध है प्राकृतिक संसाधन, जो वैसे संसाधन जिसका संबंध प्राकृतिक से हो और निर्जीव हो, उसको हम क्या कहते हैं? अजैविक संसाधन कहते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है और उसके बाद है जैविक संसाधन है। तो यहाँ पर देखेंगे नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पर देखेंगे नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन कहते हैं इसका संबंध है आपको क्या अनलिमिटेड मिलता है। क्या होता है? अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में वैसे संसाधन जिसका बिना परिवर्तन किए उसका उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये नहीं होगा। और अनवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसको हम परिवर्तन किया जाता है, उसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये थर्ड के दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ देखेंगे गहन खेती और वनोन्मूलन और अधिक सिंचाई। तो हम लोग जानते हैं कि पंजाब में क्या है? पंजाब किस लिए फेमस है? तो पंजाब इसलिए फेमस है कि पंजाब में क्या होता है? कृषि होता है। क्या होता है? कृषि का उत्पादन होता है। वहाँ अधिक है ना, पूरे भारत में है ना फेमस है। क्या है? प्रसिद्ध है। तो यहाँ पंजाब के बारे में समझ गए। गहन खेती किसे कहते हैं? वैसा खेती जिसे हम अपने उपयोग के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं? गहन खेती कहते हैं। और वनोन्मूलन क्या होता है? वनों की कटाई होता है। वनों की जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो क्या होता है? वनोन्मूलन होता है। और पंजाब में क्या है? भूमि निम्नीकरण का निम्न है तो अधिक सिंचाई के कारण इसको होता है। फसल में सिंचाई देते हैं तो इसी कारण होता है ये भूमि का निम्नीकरण होता है। उसके बाद है इनमें किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें किस राज्य में क्या काली मृदा पाई जाती है? तो यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार है। तो हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में क्या है? कहाँ काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद
भारत देश का प्रथम प्रमुख फसल कौन है? भारत देश का प्रथम प्रमुख फसल के ढूंढना है तो गन्ना है, चावल है, गेहूं है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व भर का फेमस फसल है चावल और क्या है, गेहूं है। और भारत का भी है ना, चावल उत्पादन में चाइना का प्रथम स्थान है। क्या है? चावल उत्पादन में चीन का है ना प्रथम स्थान है। चीन का है प्रथम स्थान है। तो हम लोग है ना, चावल होगा इसमें। क्या होगा? भारत देश का प्रथम प्रमुख फसल है चावल है। और भारत चावल उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान किसका है? तो भारत का है। किसका है? भारत का है। और 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल दाल है, मोटे अनाज है, तिल है। तो हम लोग जानते हैं कि दाल क्या होता है? फलीदार होता है, जिसमें फल होता है। फल के जरिए द्वारा इसको है ना प्राप्त करते हैं फसल को, दाल हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन सा रबी फसल है? तो चावल है, मोटे अनाज है, तिल है, चना है। तो रबी फसल के बारे में समझेंगे तो रबी फसल आपको हो जाएगा चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। उसके बाद जिसमें एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें एक ही फसल को लंबे क्षेत्र में उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रोपण कृषि कहते हैं, बागवानी कृषि कहते हैं, गहन कृषि कहते हैं। एक एक करके इसका डिटेल समझेंगे। गहन कृषि वैसी कृषि कहते हैं जिसका उपयोग अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, उसको क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। बागवानी होता है पूरे बागान की तरह है ना, ये एक से अधिक फसल को रोपते हैं बहुत सा पैमाने में, उसको बागवानी कृषि कहते हैं। रोपण कृषि कहते हैं एक ही फसल को है ना लंबे पैमाने पर रोपा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि का एग्जाम्पल है भारत देश का प्रमुख टी है, जिसे हम चाय कहते हैं। क्या कहते हैं? चाय कहते हैं। चाय क्या है? रोपण कृषि है। क्या है? चाय रोपण कृषि है। और केला हो गया और चाय हो गया, समझे? रोपण कृषि का एग्जाम्पल। भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? अब यहाँ पर समझेंगे भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या है कृषि पर आधारित है। तो भारत में है 1/3, 2/3, 2/3, 1/4। तो भारत में कृषि कितने प्रतिशत पर आधारित है? तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर जो है ना, ये आपको 2 नंबर में आएगा फाइनल एग्जाम में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है? VVI क्वेश्चन है। जो फर्स्ट नंबर में क्या करा है? निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दे, जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण दे। तो हम लोग जानते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन का परिभाषा हम लोग जानते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? वैसी वस्तु जिसका उपयोग हम अपने क्या कहते हैं? अपने उपयोग, अपने फायदा के लिए, अपने लाभ के लिए करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन के डिफिनेशन जान गए। जैव संसाधन उसको कहते हैं जो वैसे संसाधन जो जीव मंडल में विद्यमान हो, जो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित हो, लेकिन वो क्या हो? सजीव हो, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपको पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानव, जानवर वगैरह, ये उसका हो गया। और जैव संसाधन वैसे संसाधन जिसका क्या होता है? अजैव संसाधन वैसे संसाधन है जिसका हम उपयोग है ना क्या करते हैं? जिसका वैसे संसाधन है जिसका
सजीव क्या प्राकृतिक के द्वारा निर्मित हो, लेकिन वह क्या हो, निर्जीव हो, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। वह अजैव संसाधन से उस संसाधन कहते हैं जो प्राकृतिक के द्वारा मिलता हो और लेकिन उसका क्या होता है, ये हो गया, समझे, अजैव संसाधन। इसके बाद अजैव संसाधन के एग्जाम्पल हो गया चट्टान हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, ये सब अजैव संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में दो अंतर लिखे। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन कहते हैं जो नवीकृत किया जाता है, पुनः परिवर्तन नहीं किया जाता है, बिना परिवर्तन किए उसका हम उपयोग करते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन करते हैं इसको हम नवीकृत कर करके है, पुनः परिवर्तन कर करके उसको हम उपयोग करते हैं, उसको अनवीकरणीय संसाधन करते हैं। जिस तरीके से इसमें हवा हो गया, जल हो गया, इसमें हो गया आपको कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। खादर और बांगर, खादर और बांगर में दो अंतर लिखे। खादर पुरानी मिट्टी को कहते हैं, खादर क्या होता है, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। बांगर है ना, नई मिट्टी को कहते हैं। खादर नई मिट्टी को कहते हैं, खादर क्या कहते हैं, नई मिट्टी को कहते हैं। बांगर है ना आपको पुरानी मिट्टी को कहते हैं। खादर अत्यधिक उपजाऊ होती है।